क्रिस्टल क्लियर रखना है। इंस्पेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिनेशन। चेस्ट को एक दफा देखें गौर से, ठीक है। एसिमेट्री तो नहीं है, बल्ज तो नहीं है, कोई एक साइड बल्ज तो नहीं कर रही, एक साइड ऊपर तो नहीं है, एक साइड नीचे तो नहीं है, ठीक है। रिगेटरी रोजरी तो नहीं है, हैरिसन ग्रूव तो नहीं बना हुआ, और चेस्ट के कुछ स्कार तो नहीं है ऑलरेडी, ठीक है। ये मेन चीजें हैं इंस्पेक्शन पे, ठीक है। और साथ ही इंस्पेक्शन पे रेस्पिरेटरी रेट ले लें। when you are looking for all these things, साथ ही उसका रेस्पिरेटरी रेट लें। रिस्ट वॉच सबके पास होनी चाहिए एग्जाम में, मोबाइल नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, देन ओके, देन ऑन पैल्पेशंस 3-4 मेन चीजें आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। एक तो पहले हाथ ऐसे करना है, दूसरा टेंडरनेस देख लेनी, टेंडर तो नहीं, साथ पूछ लो बेटा आपको दर्द तो नहीं हो रहा ऐसे करने से, टेंडरनेस नहीं है। फिर टेम्परेचर देखने लगा, चेस्ट का उसके हाथ के साथ कंपेयर करना। Whenever there is pair, always compare. Temperature, tenderness, temperature. The third thing is expansion, chest expansion. अच्छा, इसमें जो स्टूडेंट गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि वो पूरे तरीके से ग्रैब नहीं करते चेस्ट। आपने दोनों हाथों से उसकी चेस्ट को पूरा ग्रैब करें, और थम्स कुछ एक और गलती स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, थंब चिपका लेते हैं साथ। थंब चिपकाने नहीं है साथ, थंब ऊपर होने चाहिए और ये ग्रैब होनी चाहिए। अब उसे कहें सांस ले, आपके हाथ ऐसे मूव करें, दोनों थंब से होंगे वो। अगर एक साइड पे फ्यूजन वगैरह होगी तो इस साइड का तो थंब ऊपर नीचे जा रहा होगा, इस साइड का कम जा रहा होगा। बड़ा क्लियर पता लग जाता है, ठीक है। इसमें परेशान नहीं होना कि पता नहीं हम ठीक कर सकेंगे, सिर्फ आपको मैथड ठीक होना चाहिए, यू विल पिक इट अप। करके दिखाने की जरूरत नहीं है। दोनों हाथों से ग्रैब किया, मुट्ठी ऊपर रखे, दोनों अपने थम्स, लंबा सांस लें, look at this, they are moving, ठीक है। अब इस वक्त एक्चुअल में पूरा करने वाला टाइम नहीं है ना, मैं आपको जस्ट स्टेप्स याद करवा रहा हूँ। चेस्ट एक्सपेंशन देखिए। अच्छा, अभी मैं फ्रंट ऑफ द चेस्ट कर रहा हूँ, सिमिलर स्टेप्स आपने बैक ऑफ द चेस्ट पे करने होते हैं। चेस्ट एक्सपेंशन के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज एपेक्स बीट, ठीक है। एपेक्स बीट इज इंपॉर्टेंट इन एग्जामिनेशन ऑफ द चेस्ट, डोंट फॉरगेट इट। वो तो प्रीकॉर्डियम में करना था, नो प्रीकॉर्डियम में नहीं, वो आपने चेस्ट एग्जामिनेशन में भी एपेक्स बीट देखनी है। क्यों इंपॉर्टेंट है? शिफ्ट किया, और हो सकता है वो पेशेंट को डेक्स्ट्रोकार्डिया हो सकता है चेस्ट तो इसको जो प्रॉब्लम हो रहे हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, वो उसको कैराटैगनर सिंड्रोम की वजह से हो, ठीक है, साइटस इन्वर्सस वो हो उसका, ठीक है, उस वजह से वो बार बार ब्रोंकोलाइटिस डेवलप कर रहा है, चेस्ट के प्रॉब्लम के साथ आ रहा है। तो आपने एपेक्स बीट देखी, हाउ कैन यू से कि वो इसको सिंपल निमोनिया हो सकता है, तो क्रोनिक डिसऑर्डर हो। सो एपेक्स बीट इज इंपॉर्टेंट, अगेन उसी तरह देख के लोकलाइज करना है। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑन पैल्पेशन, अभी मैं सिर्फ पैल्पेशन पे, इज ट्रैकिया, ठीक है। आई एम क्विकली रिपीटिंग, ऑन पैल्पेशन first of all tenderness, then temperature, then chest expansion, then apex beat, then trachea, ठीक है। ये अभी कंप्लीट नहीं हुई पैल्पेशन, ये फर्स्ट फेज था पैल्पेशन का। देन आपने परकशन करने, देन वोकल फ्रैगमेंटस कर लें, और फिर परकशन, ठीक है। वोकल फ्रैगमेंटस के लिए बहुत इजी है, ऊपर से स्टार्ट करें। आइडियली चेस्ट पे चेस्ट एग्जामिनेशन में बच्चे की कमीज उतरी होनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी हर्डल क्रिएट करती है लंग के एपेक्स को देखने के लिए, ठीक है। अच्छा, बोलें तीन की कमांड देनी है, ऊपर से लेके नीचे तक आपने, और ऐसे यहाँ से लेटरली मूव करते जाना है, ठीक है। तीन इधर करेंगे, फिर इधर करेंगे, इधर करेंगे, इधर करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि पहले इधर कर रहे हैं सारे, फिर बाद में इधर करेंगे, ये तो पता है ना बेसिक चीज। ओके, वोकल फ्रैगमेंटस हो गया, साथ ही आपने परकशन करनी, और परकशन यहाँ से स्टार्ट नहीं करनी, परकशन ऊपर से स्टार्ट करनी है, क्लाविकल के अबव से स्टार्ट करनी है। क्लाविकल के से ऊपर अपनी उंगली रखी, किया, फिर क्लाविकल के ऊपर उंगली नहीं, क्लाविकल पे किया, और फिर क्लाविकल के जस्ट नीचे किया, ये तो पता था ना। एंड देन फिर आपने यू विल मूव फॉरवर्ड। द टेक्निकल थिंग इन दिस परकशन ऑफ द
इंटीरियर ऑफ द चेस्ट इज कि आपने यहाँ परकशन नोड लिवर की वजह से भी डाल हो सकता है, यहाँ परकशन नोड हार्ट की वजह से भी डाल हो सकता है. सो द गुड स्टूडेंट्स व्हाट दे डू कि वो यहाँ पर लिवर का अपर बॉर्डर परकस करके मार्क कर लेते हैं. यहाँ पर लिवर का अपर बॉर्डर है, यहाँ से परकशन लिवर की वजह से भी हो सकती है. ठीक है, और वो कार्डियक का भी बॉर्डर पर मार्क कर देते हैं. ठीक है, अब परकशन में अगर आप पिक्चर देखें बैक साइड पे, किसी ने पिक्चर देखी जो उसने मास्क लगाए हुए, कहाँ कहाँ पर कस करना है, कोई एक बंदा बता सकता है? क्लेविकल के इधर आओ, इसमें बताओ कहाँ कहाँ पर कस करना है. वेरी गुड. लेटर भी है. यस, ठीक है. आपने फ्रंट पे आए ना, फ्रंट पे आके फिर आपने लेटरली मूव करना है. ठीक है, अच्छा परकशन हो गई. फिर इसमें चेस्ट एक्सपेंशन नहीं करेंगे, वो चेस्ट वो मेजरमेंट पैचों में हम लोग नहीं really नहीं करते. ताला लगा दूंगा मैं, रख देता हूं. ताला खुला हुआ है. ठीक है, अच्छा. सेम आर द स्टेप्स ऑन द बैक, बस एपेक्स बीट नहीं है, ट्रैकिया नहीं है, बाकी सारे स्टेप्स हैं. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट. ठीक है. द नेक्स्ट स्टेप इज ऑस्कल्टेशन. ऑस्कल्टेशन में आपने दो चीजें देखनी है, एक तो रेजोनेंस देखनी है और दूसरा उसके साउंड्स देखने हैं. रेजोनेंस बिल्कुल उसी तरह से फ्रैमेटस हाथ से किया था, कुछ लोग भूल जाते हैं कि रेजोनेंस स्टेप से करनी थी या फ्रैमेटस स्टेप से करना था. तो उसके लिए एक निमोनिक है, एसआर होता है ना हमारे हॉस्पिटल्स में, एसआर निमोनिक याद रख लो. एस स्टेप और आर रेजोनेंस, यानी स्टेप से रेजोनेंस सुनेंगे. ठीक है, एस आर. अच्छा, ऑस्कल्टेशन में एक तो आपने किया उसकी अगेन उसे कमांड दे, 3 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 वो कर लिया. फिर उसे कहेंगे बेटा लंबा सांस लो. अब यहाँ स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं, बच्चा सांस लेता है, पानी बाहर से किसी से पूछी होती है. ठीक है, सांस लो. भाई उसको पहले आप पूरा एक इंस्पिरेशन और एक एक्सपिरेशन करवाएं तो सही. बच्चे को जब आपने सांस की कमांड देंगे, बच्चा यूं सांस लेगा, इंस्पिरेशन की एक्सपिरेशन. एक इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन क्या है, एक साइकिल पे आपने स्टेप एक जगह रखनी है. पूरा साइकिल कंप्लीट होगा, फिर स्टेप उठा के दूसरी जगह रखनी है. ये एग्जामिनर नोट कर रहा था, बिलीव मी, कि इसने एक साइकिल कंप्लीट होने का वेट किया या पहले ही उठा लिया. जो लोग पहले उठा लेते हैं वो पता लग जाता बाहर से पूछ के भाई पहले एक साइकिल पूरी सुने वगैरह. हाउ कैन यू से कि ब्रेथ साउंड कम है या ज्यादा है. ओके, ऑस्कल्टेशन होगी भाई. मेथड में तो प्रॉब्लम नहीं है ना, कर लोगे ना सब. अब सुनो जरा मेरे पास सिर्फ अदर आगे एक काम करें प्लीज. नहीं बहुत हो गया, इसको प्लीज ले जाए. कोई कोऑपरेटिव पेशेंट और ले, लड़का ले. नहीं कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव उसको स्टार